कुछ लोग राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर को अपनी एक तरीके से देहात में कहा जाता है कि अपनी बपौती समझ लिए थे। लेकिन आज मैं जो बलिया के हमारे सम्मानित स्वजातीय जो हमारे नेतागण हैं, माननीय सांसद सकलदीप राजभर जी, बब्बन राजभर जी, हरिनारायण राजभर जी और तमाम नेता, तमाम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य और हमारे पार्टी के भी सम्मानित लोग, माननीय जिला अध्यक्ष जी जयप्रकाश साहू जी, ये विधानसभा जहाँ कार्यक्रम है माननीय छट्टू राम जी, ऐसे तमाम हमारे जो नेता हैं, इस सब लोगों ने आज एक यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव राजभर का सम्मान समारोह बुलाकर और उस राष्ट्र पुरुष को जिस तरह से आज श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत स्वागत योग्य कार्यक्रम रहा है। आप सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से पूरे बलिया से राजभर समाज के लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किए हैं और महाराजा सुहेलदेव को सम्मानित करने का काम किया। आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है उसका खात्मा होगा 2024 में? बिल्कुल, देखिए खात्मा तो 2017 में हो गया होता, लेकिन हमारे नेता, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने एक बड़ा दिल करके और साथ लेकर वो चले और निश्चित तौर पर ओम प्रकाश की पार्टी को संजीवनी मिल गई। पहली बार विधानसभा पहुंचने का मौका मिल गया, नहीं तो खत्म तो उस समय भी हो गए होते अगर भाजपा ने आशीर्वाद नहीं दिया होता, हमारे नेता ने आशीर्वाद नहीं दिया होता। और मैं दोहराना चाहता हूं कि आप यकीन जानिए कि अब वो पार्टी तो है नहीं, पूरी तरीके से दुकान है और उस दुकान का शटर पूरी तरीके से डाउन होने जा रहा है और अब वो भारतीय समाज पार्टी ऑल आउट होने जा रही है। आप देखते रहिएगा, अब कहीं कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। ये बलिया वही धरती है जहां वो सोचिए और पार्टियों का कार्यालय लखनऊ, दिल्ली बनता है, उनका बलिया बनाया हुआ है कहीं। लेकिन आज रसड़ा विधानसभा से ही सबसे ज़्यादा लोग आए, तो अब यहाँ का राजभर बहुत अच्छी तरीके से एक समाज की सौदेदारी करने वाले को पहचान गया है। उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। अब उनकी दुकान पूरी तरीके से राजनीति की बंद हो गई। मंत्री जी, आपने कहा जिस तरीके से कि पहले वो स्कूटर से चलते थे और अब हवाई जहाज से चल रहे हैं, तो ये जो बीच की दूरी है ओम प्रकाश राजभर ने कैसे तय की? और अगर भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं तो क्या आप ईडी द्वारा या सीबीआई द्वारा उनकी जांच होनी चाहिए? नहीं, देखिए ये राजभर समाज को बेचने का उन्होंने काम किया। राजभर समाज जो एक स्वजातीय सेंटीमेंट से एक बड़ी उम्मीद के साथ उनके साथ चला था, उनको उन्होंने ठगने का काम किया, सिर्फ समाज को उन्होंने बेचने का काम किया। समाज को बेच कर ही तो आज कहाँ से कहाँ चले गए। और ऐसे लोगों को तो कितनों बड़ी सजा मिले कम है। जो अपने समाज का नहीं हुआ, अपने महापुरुष का नहीं हुआ, जिनका नाम जोड़कर पार्टी आपने बनाया, उनके नाम को भी आपने नहीं बख्शा, उनके नाम को भी बेचने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो कितनों बड़ा सजा ईडी या सीबीआई क्या सजा देगी? अब बलिया के लोग उनको सजा देंगे, पूर्वांचल के लोग उनको सजा देंगे। जांच संभव हो सकती है आने वाले समय में, आप मानते हैं कि समाज चाहेगा तो जांच होगी? अगर समाज, मैं तो इसीलिए घूम रहा हूँ, समाज चाहेगा तो जांच करा देंगे। बलिया ओम प्रकाश राजभर का गढ़ कहा जाता है और ऐसे में आज जिस तरीके से सम्मेलन किया, क्या ओम प्रकाश राजभर को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बनारस मेरी विधानसभा है और बनारस वो भी रहने वाले हैं। उनकी विधानसभा में उनके कैंडिडेट 2000-2500 वोट पाते हैं, एक निर्दल से भी कम वोट पाते होंगे। तो अब आप देख लीजिएगा, मैंने कहा कि वो पीला झंडा नहीं है, वो राजभरों का कफन है, ठीक है ना। अब वो राजभरों के सामने वो बेनकाब हो गए हैं। अब यही जो यहाँ बलिया के राजभरों ने उन्हें नेता जो बनाया था, यही के बलिया के राजभर उनको बेइज्जत कर बलिया से भगाने का काम। जो पीला गमछा उनके पास है, वो पीला को आप भगवा बना देंगे, आपका ये कहने? पूरा भगवा। मैं आज देखिए सारे लोग आए, कमल निशान के झंडा के नीचे लोग आए, झंडा लगा कर लोग आए। अच्छा मंत्री जी, आज कोसी में उन्होंने कहा है ओम प्रकाश राजभर ने कि आप लीडर नहीं लीडर, क्या मतलब हुआ इससे, क्यों ऐसा? देखिए, वो कंफ्यूज नेता है, फैसला करने की ताकत उनके पास नहीं है। सुबह को कुछ, शाम को कुछ,
और रात को कुछ, मैंने तो कई बार कहा है कि हम तो उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहते है ना। ऐसे सिद्धांत विहीन गैर जिम्मेदार सड़क छाप लोगों के बारे में हम लोग क्या बात करें। एक बात। दूसरी बात, भाई ठीक है मीडिया के हमारे साथी बहुत मेहनत करते हैं, तो उनके भी मनोरंजन के लिए कुछ लोग चाहिए, तो मीडिया के हमारे साथियों के मनोरंजन का काम वो कर रहे हैं, थोड़ा करते रहें। मतलब जोकर के रूप में एक तरीके से। हाँ, उससे भी बढ़कर है। जोकरों का तो फिर भी एक सम्मान है। और मंत्री जैसा का कौन सा कारण रहा कि जो कभी इधर से कभी उस दल से कभी उस दल से बार बार गठबंधन करते गठबंधन तोड़ते रहते, इसका क्या कारण है पैसा, सौदेदारी, सिद्धांत की इस अस्थिरता, वचनबद्धता का अभाव। तो इतना जो नासमझ समाज को जो लोग समझते हैं, आज मैं कह रहा हूं कि यही बलिया के लोग भरे चौराहे पर नंगा करके समाज को बेचने वाले को सजा देने का काम करेंगे। मंत्री, क्या 2024 के चुनाव में पूरा जो राजभर समाज है क्या भगवामय हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, मंत्री बिल्कुल। गौरा गांव को आपने गोद लिया है सर, किस प्रकार उसको स्मार्ट गांव बनाएंगे? बिल्कुल मॉडल गांव बनाएंगे गौरा के। वहाँ जो सरकार की जो योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं से उस गांव को हम आच्छादित करेंगे। तो अगर सभी योजनाएं वहाँ पहुँच गई, सड़क की योजना, हॉस्पिटल की योजना, दवाई की योजना, पढ़ाई की योजना, विदाई की योजना, हर अगर योजनाओं से हमने उस गांव को आच्छादित अगर कर दिया, तो स्वतः अपने आप वो गांव मॉडल बन जाएगा। कहीं ना कहीं सर गौरा के जो जनता है काफी तादाद में है, तो कहा जाए कि 10-12 गाड़ियों से यहाँ पे आई है जी। तो ये सारे राजभर बिरादरी ओम प्रकाश राजभर के साथ रहती है, तो वहाँ की बिरादरी अपने बिरादर और ओम प्रकाश को देखते हुए जो एक तरफा आपकी तरफ झुका हुआ है, इससे वहाँ के लोग क्या समझेंगे? मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। उनकी आंख जो खुली है, सही रास्ते को वो पहचान रहे हैं। उन्होंने सब समाज के लोगों का कहना है कि मोदी जी हमारा भला कर सकते हैं, उनके साथ हमें जोड़िए और हमें सीधे जोड़िए। हम बीच में किसी दलाल को नहीं चाहते, तो सीधे भाजपा से और मोदी जी से राजभर समाज जुड़ना चाहता है। जी जी। और कहीं ना कहीं बहुत तादाद में देखा जाए सर, कई दर्जनों के तादाद में जो ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में युवा नेता रहते थे, अवधेश राजगीर टोली के नाम से प्रसिद्ध था और काफी रसड़ा में वायरल हुए थे। उन्होंने बीएसपी के कैंडिडेट को विनय जायसवाल को चुनाव भी जिताया, फिर आपके साथ ये जो उसमें से निकले दल मिले हैं, इनके बारे में सर क्या कहेंगे? ऐसे नौजवानों का हम स्वागत करना चाहते हैं और ऐसे नौजवानों का भविष्य निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसे नौजवानों को देती है जो देश की भी सेवा करते हैं, अपने समाज की भी सेवा करते हैं।